अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है मैं अपनी सोसाइटी की पार्क में जो है वॉक के लिए निकली हुई थी। कई दफ़ा जो है मैं जब भी वॉक करती हूँ तो मैं कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ ताकि जो है आपके साथ भी शेयर करूँ, और जो है मेरी वो बहनें जो वॉक नहीं करती तो वो भी वॉक करें, क्योंकि वॉक करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें, थोड़े से मैंने क्लिप्स ले लिए थे जो है ताकि मैं आपसे शेयर करूं। घर के करीब ही जो है वो मेरे घर के करीब ही वो पार्क है जिसमें मैं वॉक के लिए निकली हुई थी। मैं बच्चों को भी जो है साथ ले गई थी पार्क में। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, स्विंग्स ले रहे थे और जो है खूब आगे पीछे भाग रहे थे और जो है बड़ा इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी सारे पार्क में जो है ट्रैक्स बने हुए थे जिसके ऊपर जो है बच्चों ने भी और मैंने खूब भी बच्चों को जो है मैंने स्विंग्स के ऊपर जो है छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से जो है झूले ले पाए और उसके साथ ही मैं जो है आराम से वॉक कर सकूं। जब मैं घर वापस आई तो जो है मेरे जो है रूम का जो है रग वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। जो है मुझे काफ़ी जो है मुझे लग रहा था कि इसके अंदर काफ़ी डस्ट फंस चुकी है। तो मैंने उसको जो है लगे हाथों मैंने उसको उठाया और जो है अच्छे से मैंने उसके ऊपर जो है थोड़ा सा डिटर्जेंट मैंने उसके ऊपर जो है थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया और जो है पानी डालने के बाद जो है मैंने एक ब्रश की मदद से खूब अच्छे से उसको जो है ऊपर से उसको वॉश किया ताकि जितनी भी डस्ट थी, मट्टी थी, क्योंकि वो काफ़ी मुझे मैसी लग रहा था। तो जो है उसके बाद मैंने खूब इसकी जो है सफाई की। सफाई करने के बाद जो है मैंने इसे पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया। पानी से जो है आपने जब भी राख को वॉश करना है अच्छे से पानी के साथ उसको जितना भी है उसका डिटर्जेंट वो खूब आपने निकाल लेना है ताकि जो है डिटर्जेंट अंदर ना रह जाए उसके। तो इस तरीके से जो है सारा मैंने उसकी अच्छे से सफाई कर ली। जब भी मैं कोई चीज़ भी मैं देखूं जो मुझे लगे कि ये घर में जो है ख़राब लग रही है तो मैं उसको उठाती हूँ और उसको नीट कर लेती हूँ। इस तरह थोड़ा सा टाइम निकालने से ये जो है मेरे रूम का जो रग था वो नीट क्लीन हो गया था। थोड़ी सी मुझे मुश्किल तो हुई इसको धोने में, क्योंकि जो है काफ़ी ये वज़नी हो जाता है धोने के बाद। लेकिन जो है मैंने इसको आराम से धो लिया और उसके बाद इसको खुश करने के बाद जो मैं इसको अपने रूम में ले आई। और जब मैंने इसको जो है फ़र्श के ऊपर मैंने इसको फैलाया तो उसके बाद रूम की जो है रूम की लुक जो है काफ़ी अच्छी पहले से लग रही थी और जो रूम थोड़ा मैसी लग रहा था, बड़ा नीट क्लीन और जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरीके से सारा जो है मैंने इसको अपने रूम में जो है इसको मैंने फैला लिया। ये देखें कितना ही अच्छा लग रहा है। तो आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप भी लगे हाथों अगर इस तरह के कोई राग अगर आपका मैला पड़ा है उसको उठाएं, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है और गर्मियों में आसानी से ये जो है खुश्क भी हो जाता है। उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में आज थोड़ा काम मेरा काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी घर में। और जो है मैं उसके लिए जो फ्रूट्स जितने भी मेरे पास फ्रूट जो मेरे पास रखे हुए थे उनको अच्छे से मैंने वॉश किया। वॉश करते साथ ही जो है मैंने उनको उनके कंटेनर्स में ऐड करके फ्रिज में रख दिया। कभी भी मैं जो है मैले फ्रूट्स जो हैं वो ऐसे नहीं रखती उनको। जो है सबसे पहले उनको पानी के साथ वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद एक छोटा सा टॉवल लेके उनको नीट करके उनके कंटेनर्स में ऐड करती हूँ और उसके बाद जो है मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। इस तरीके से सारे जितने भी मेरे फ्रूट्स थे वो सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए। अब झटपट जो है मैंने रेसिपी बनानी थी और मीठे में मैंने कुछ बनाना था, जिसके लिए जो है मैं फ़ौरन ही काम पे लग गई थी। अगर मैं इन फ्रूट्स को रख देती एक दिन के लिए और रात भर के लिए भी अगर मैं छोड़ देती तो ये पड़े रहते, लेकिन लगे हाथों ही मैंने इनको जो है फ्रूट्स उठाए, उनके कंटेनर्स में अच्छे से वॉश किए और उनको फ्रीज़र में इस तरह फ्रिज में रख दिया। इस तरीके से फ्रिज भी हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है और हमारी चीज़ें जो हैं जो ख़राब होने वाली होती हैं वो ख़राब भी नहीं होती और जो है काफ़ी सारा जो है हमारा बजट भी ज़ाया नहीं होता। तो किचन को नीट क्लीन करने के बाद जो है साथ ही मैं दूध मेरे पास रखा हुआ था वो भी मैं बॉईल कर रही थी
और उसके साथ ही जो है आज मैं मीठे में, क्योंकि मैंने जो आपसे पहले भी मैंने कहा है कि मेरी सिस्टर आई हुई थी जिसके लिए मैंने जो है एक दो रेसिपी बनाई है जो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जो है मैंने मीठे में बना लिया था, क्योंकि वो जो है आपको पता है कि मीठा थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, जिसकी वजह से सबसे पहले आप भी अगर आपके घर कोई गेस्ट आया तो आप सबसे पहले जो है अपना मीठा बनाएं ताकि उसको फ्रीज़र में रख लें, वो अच्छे से कोल्ड हो जाए, उसके बाद फिर आप अपनी रेसिपी बनाएं। इस तरीके सबसे पहले जो है मैंने सिवैयों को जो है उनकी भुनाई कर ली थी। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है देसी घी ऐड किया और उसकी भुनाई की। भुनाई करते साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 किलो के बराबर जो है मैंने 2 लीटर के बराबर जो है मैंने इसमें दूध ऐड कर लिया। दूध ऐड करते ही जस्ट मैं इसको थोड़ी सी मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ही ये थोड़ी सी थिक हो जाएंगी तो मैं इनको किसी बाउल में ऐड करके मैं इनको फ्रीज़र में रख लूँगी ताकि ये ठंडी हो जाएं। लेकिन ये है कि आपने पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सिवैयों को फ़ौरन ही गरम गरम आपने फ्रीज़र में नहीं रखना। इसको आपने तकरीबन हाफ घंटा के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है और उसके बाद जो है आपने इसको जो है फ्रीज़र में रखना है। इसके साथ ही जैसे मैंने दूध ऐड किया था तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर भी हस्बे ज़ायका मैंने ऐड कर ली थी। अपने हिसाब से आपने देख लेनी है कितनी शुगर ऐड करनी है। उसके साथ ही जो है मेरे पास इलायची पाउडर रखा हुआ था, इसका जो है फ्लेवर और अच्छा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी जो है इलायची पाउडर भी ऐड कर लिया था। अच्छा जी, तो इस पॉइंट पे जो है मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो है थोड़ा सा दूध जो है मैंने पहले कप में आपने देखा होगा कि मैंने ले लिया था, उसमें मैंने जो है नेशनल का जो है कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा 2 से 3 स्पून मैंने इसमें ऐड किया, इसको मिक्स किया और जब हमारी सिवैयाँ तकरीबन रेडी होने के बराबर हो तो तब आपने इसमें थोड़ी सी ये है जो रफान कस्टर्ड पाउडर जो है वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। इससे जो है सिवैयाँ जो है और मज़े की हो जाएंगी और खाने वाले आपकी वाह वाह करेंगे। बहुत ही यकीन जाने बहुत ही मज़े की ये जो है शीर खुरमा बना था और सबको बहुत पसंद आया था। बस अब झट इसको मैं थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया और इसको पकाने के बाद जो है मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया। वाह, बहुत ही मज़े की ये वाली जो है रेसिपी बनी थी। और अब इसको ज़्यादा इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से मेरे पास बादाम रखे हुए थे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट पड़े हैं, अगर उसमें काजू है, पिस्ता है, गरी है, जो भी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जस्ट जो है बादाम रखे हुए थे तो वो मैंने उनको अच्छे से मैंने उसको थोड़ा सा क्रश किया और क्रश करने के बाद जो है मैंने सारी सिवैयों के अंदर उसको ऐड कर लिया। बाउल में भी मैंने थोड़ी सी जो है सिवैयाँ ऐड कर ली और इसकी गार्निशिंग के लिए जो है मैंने जो बादाम मेरे पास बाकी बच गए थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए। वाह, बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी बनी थी, आपने ज़रूर इसको ट्राई कर। अब क्योंकि जो है शीर खुरमा मेरा बन चुका था और मैंने उसको फ्रीज़र में जो है रख लिया था एक बाउल के अंदर ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसके साथ ही जो है मैं रेसिपी के लिए जो है अपनी तैयारी कर रही थी। काउंटर को आप जब भी है आप अच्छे से उसको नीट क्लीन रखा करें। इस तरीके से जो है आप अब आराम से अपनी रेसिपी की जो चीज़ें भी हैं रख सकती हैं और काउंटर भी आपका नीट हो सकता है। अब पैन लिया मैंने, पैन में तकरीबन 2 से 3 प्याज जो हैं मैंने उनके बारीक कटिंग की। बारीक कटिंग करने के साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 स्पून के बराबर जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया। ये वाइट कौरमा मैं बना रही थी, बहुत ही मज़े का है। आपने ज़रूर इसको एंड तक इस वीडियो को देखना है, ये रेसिपी बहुत मज़े की है। अगर आप बनाएंगी तो आपके घर के बच्चे जो खाना नहीं खाते वो भी ज़रूर खाएंगे। बच्चों ने और बड़ों ने सब ने, जब भी मैंने सबको दिया तो खूब सब ने खाना खाया और सबको बहुत पसंद आया। जैसे ही मेरे प्याज लाइट ब्राउन हुए तो उसके साथ ही जो है मैंने 2 से 3 अदर जो है टमाटर मैंने लिए हुए थे, उनको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। आप अगर इस पॉइंट पे अगर इनकी कटिंग करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने इसको ब्लेंडर में अच्छे से मैंने इसको जो है ब्लेंड कर लिया और प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब तकरीबन जो है 1 केजी के बराबर मेरे पास चिकन रखा हुआ था। चिकन को आपने सबसे पहले जो है इसको विनीगर और सॉल्ट लगा के अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया। चिकन मैंने ऐड कर लिया था। उसके साथ ही ये देखें मैंने इसमें जो है
ये वाले स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में जो है धनिया पाउडर था, गरम मसाला था और अहम इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें ऐड किया था वो था जो है वाइट चिली पाउडर। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है इसमें हल्दी और जो सुर्ख मिर्चें आपने बिल्कुल ऐड नहीं करनी। इसमें जस्ट आपने धनिया पाउडर जो है, गरम मसाला, नमक हस्बे जायका और जो है वाइट चिली पाउडर आपने इसमें ऐड कर लेना है। स्पाइसेस ऐड करने के साथ ही मैंने जो है इसमें जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड किया। और उसके बाद जो है मेरे पास योगर्ट रखा हुआ था वो मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली के बराबर मैंने ऐड कर लिया। योगर्ट ऐड करते ही जो है इसमें मैंने जो है योगर्ट जब ऐड की तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया, क्योंकि जो है उस प्याले के साथ योगर्ट लगा हुआ था। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की। भुनाई करते साथ ही ये देखें कितनी ही मज़े की ये वाली मेरी रेसिपी बन चुकी थी। अगर आप इसको बिल्कुल वाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर जो है स्किप कर सकते हैं। वाइट कढ़ाई को और मज़े का बनाने के लिए मैंने इसमें जो है ऑलपर की जो है क्रीम मैंने ऐड की थी। आप कोई भी कंपनी की कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने ऑलपर की जो है इसमें क्रीम ऐड कर ली। जब आप कढ़ाई की अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो आप जो है इसको थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद जो है क्रीम मैंने इसमें ऐड कर ली। क्रीम ऐड करते ही जो है मेरी कढ़ाई जो है बहुत ही मज़े की लग रही थी और इसका फ्लेवर और मज़े का हो गया था। अब जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो है वाइट बने तो आप जो है इसमें टमाटर जो है वो स्किप कर लें। अब इसकी जस्ट अब मैंने इसकी गार्निशिंग करनी थी। गार्निशिंग के लिए मैंने एक लेमन लिया, उसकी बारीक बारीक कटिंग की और जो है हरा धनिया मैंने, और उसके साथ ही जो है सब्ज़ मिर्चों का मैंने अच्छे से कटिंग की। और उसके साथ ये देखें मेरी कितनी मज़े की ये वाली रेसिपी रेडी हो चुकी। डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा जितना भी खाना था, मीठे में जो है आपको पता है कि मैंने शीर खुरमा बनवाया था। उसके साथ ही जो है रोटियां भी, चपाती भी मेरी रेडी हो चुकी थी। तो जो है मैंने सारा खाना जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।